इस वक्त दुनिया के 9 ममालिक ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। यूनाइटेड स्टेट, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इज़राइल और नॉर्थ कोरिया। और ज़ाहिर है जब किसी ने न्यूक्लियर पावर जो है वो एक्वायर कर ली, मसलन यूनाइटेड स्टेट ने 1945 में जो है वो न्यूक्लियर पावर हासिल कर ली। इसके 4 साल बाद रशिया जो है वो मैदान में आ गया 1949 में, फिर यूके 1952 में, फ्रांस 1960 में, चाइना 1964 में, इंडिया 1974 में और पाकिस्तान 1998 में, नॉर्थ कोरिया 2006 में। और इसराइल जो है इसने अभी पब्लिकली तो ना उसने ही किया, फार्मली इसने एक्नॉलेज नहीं किया। अमेरिका, यूके, रशिया, इन्होंने जब ख़ुद न्यूक्लियर वेपन जो है वो डिज़ाइन कर लिए तो उसके बाद इन्होंने वावेला किया, कोशिश की कि दुनिया का कोई और मुल्क जो है वो न्यूक्लियर वेपन ना बनाए। फिर मार्च से वजूद में आई जी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूनाइटेड स्टेट NPT के जो हैं वो मेंबर हैं। इन्होंने साइन किए हुए हैं जी कि हम नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर जो है वो एग्री करते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया जो है उन्होंने NPT पे जो है वो अभी तक साइन नहीं किए। और इसी तरह से जो इज़राइल है, क्योंकि उसने अभी डिक्लेयर नहीं किया हुआ तो NPT का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर कुछ स्टेट हैं जो कि न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उनको डेवलप नहीं करती, लेकिन उनको रशिया के या यूनाइटेड स्टेट के जो है वो सपोर्ट हासिल है। उसमें बेलारूस है, बेल्जियम, जर्मनी, इटली और नीदरलैंड, टर्की जो है ये शामिल है। बेलारूस को रशिया देगा न्यूक्लियर वेपन और बाकी जो है इनको अमेरिका देगा। उसके बाद कुछ ममालिक ऐसे हैं कि जिनके पास न्यूक्लियर वेपन थे लेकिन उन्होंने सरेंडर कर दिए, उसमें काज़ाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और यूक्रेन जो है ये शामिल हैं। तो आज की वीडियो में न्यूक्लियर वेपन्स होल्डिंग कंट्री की बात इसलिए शुरू की कि आज इस वीडियो में मैं जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ ईरान इज़राइल करंट सिनेरियो कि अभी जो है 19 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था जी कि आइंदा आने वाले 10 दिनों में ना मैं डिसाइड करूँगा कि ईरान पे हमला करना है कि नहीं करना। उसके बाद वो जो अपने एयर कैरियर हैं उनको जो है वो मूव कर रहा है ईरान के इर्द गिर्द मिडल ईस्ट में। और कहा यह जा रहा है जी कि 2003 के बाद जब अमेरिका ने इराक़ के ऊपर हमला किया था उसके बाद सबसे बड़ी ये मूवमेंट है एयर कैरियर की, और ये फ़ज़ाई ताकत जो है वो इकट्ठी की जा रही है ईरान के इर्द गिर्द। तो उसका जो मेन पॉइंट है ना वो यही है जी कि इज़राइल जो है वो पिछले 30-35 साल से चीख रहा है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर हासिल करने जा रहा है। और अभी आपको याद होगा कि पिछले साल जून में जो है वो अमेरिका ने हमला किया था, एयर स्ट्राइक की थी ईरान के ऊपर। उसकी 3 न्यूक्लियर साइट जो है उनको तबाह किया था, जिसमें B-52 और F-35 F-22 ने जो है वो हिस्सा लिया था। फर्दो, नतंज और इस्फहान इनके ऊपर जो है वो हमला किया था। तो उसके नतीजे में जो ईरान इज़राइल वार चल रही थी वो फिर रुक गई थी। अब अगर देखा जाए तो जी शाह ईरान की जो हुकूमत गिराई गई 1979 में, जो इस्लामिक रेवोल्यूशन आया आयतुल्लाह रुहुल्लाह ख़मीनी की ज़ेरे क़यादत, तब से लेके अब तक जो है वो ईरान जो है उसके अमेरिका के साथ जो तल्लुकात हैं वो नॉर्मलाइज नहीं हो सके, बल्कि दिन ब दिन जो है वो ख़राब ही हुए हैं। लेकिन अब ये कहानी जो है वो दिलचस्प तब होगी जब ईरान की डील चाइना के साथ हो जाएगी। पिछले कई सालों से जो है वो ईरान कोशिश कर रहा है कि वो चाइना से क्रूज़ मिज़ाइल ख़रीदे CM-302। ये जो क्रूज़ मिज़ाइल 302 है ना, ये कह लें जी कि एंटी शिप क्रूज़ मिज़ाइल हैं, और इससे जो अमेरिकन एयर कैरियर्स हैं उनको अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एयर कैरियर हैं, 13 एयर कैरियर का फ्लीट है जी अमेरिका के पास। उसके बाद फिर चाइना की बारी आती, चाइना के पास कोई 7 या 8 जो हैं वो एयर कैरियर मौजूद हैं। और ये जो CM-302 मिज़ाइल है जी, इसकी स्पीड 290 किलोमीटर पर आवर है, और ये लो लेइंग मिज़ाइल है। इनको डिटेक्ट कर पाना, इनको हिट कर पाना जो है वो मुश्किल काम होता है, क्योंकि जो अमेरिका के एयर कैरियर हैं इब्राहिम या गरलाड, USS गरलाड, इनके साथ जो है वो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी जो है वो लगा हुआ है, एंटी मिज़ाइल सिस्टम भी लगा हुआ है, जो कि आने वाले मिज़ाइल को जो है वो हवा में ही ख़त्म कर देता है। बहरहाल अगर रशिया और चाइना जो है वो बैक करते हैं ईरान को इस आने वाली जंग में,
तो फिर तारीख़ जो है वो ख़ुद को दोहराएगी। जैसे यूएसएसआर को तोड़ा गया था अफ़गानिस्तान में, अमेरिका ने पूरी दुनिया को अपने साथ मिला के, बिल्कुल वही कहानी जो है वो एक नए वर्जन में हमारे सामने जो है वो लिखी जाएगी। एनी हाउ, अभी ये देखना होगा कि क्या रशिया और चाइना खुलकर